बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज लिपिड्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स की डिस्कशन की थी, और उसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि हमने सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स की भी डिस्कशन की थी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया कि आज आपका टॉपिक है लिपिड्स का, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो पहली टर्म हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में वो थी कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। आपको एक चीज का तो ये नॉलेज हो ही गया होगा कि अभी तक हमने जो पहले दो टॉपिक्स पढ़े हैं बेसिकली वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास लिपिड्स भी जो हैं ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। सो लिपिड्स के बारे में पहली लाइन जो मेंशन की गई इट इज कि लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लार्ज होते हैं। मैक्रो मींस लार्ज मॉलिक्यूल। तो जाहिर सी बात है, अगर लिपिड्स लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका कोई स्मॉलेस्ट यूनिट भी होगा। तो स्टूडेंट्स, लिपिड्स का जो बेसिकली यूनिट है इट इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। ठीक है, क्या यूनिट है जी? फैटी एसिड्स। तो बेसिकली लाइन क्या बनी हमारे पास कि लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, आप देखिए फैटी एसिड्स को हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। जैसे आपने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में अमाइनो एसिड्स को कहा था कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, इसी तरह फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया हमें प्रॉपरली कि फैटी एसिड्स जो हैं वो लिपिड्स के क्या हैं? यूनिट। अब आगे चलते हैं। देखिए फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स में जो चीजें इंक्लूड हैं बेसिकली वो दो हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं फैट्स और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं ऑयल्स। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, या इसकी जगह ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। आप अगर पेज नंबर 107 के नीचे देखिए तो एक ऑरेंज पैराग्राफ है जिसमें आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। ठीक है, घी एंड ऑयल। तो आपने यहां से क्या समझा कि फैट्स को हम घी भी कहते हैं, फैट्स को घी भी कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि जी बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए ऑयल जो होते हैं वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं।
ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं हमेशा, किस में? रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। इट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड फॉर्म में ऑयल्स पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि जो फैट्स की अगर बात की जाए तो फैट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं बेसिकली अपने रूम टेम्परेचर पर, अपने रूम टेम्परेचर पर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास देखिए पहला बेसिक डिफरेंस आ गया, जिससे हमने मेजर कर लिया कि घी एंड ऑयल यानी फैट्स एंड ऑयल में डिफरेंस क्या है। दूसरी बात जो आपकी बुक में भी मेंशन की गई है प्रॉपरली, वो हम देखते हैं कि आपके पास जो, ठीक है, सॉलिड्स, ओके, सही जा रहे हैं। ऑयल जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये लिक्विड तो होते हैं, इसके अलावा दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। अब सवाल यह है कि यहां पे वर्ड अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है? देखिए दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड। इनके बारे में हमने अपने दोनों प्रीवियस चैप्टर्स में, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन्स, उनमें हमने प्रॉपरली डिस्कशन करके ये समझा था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें या तो अल्कीन्स की बात की जाए, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, या एल्काइंस की बात की जाए जिनमें बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम यहां पे यही चीज समझेंगे कि ऑयल्स जो हैं बेसिकली दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें ये बॉन्ड्स पाए जाते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। वाइल सॉलिड फॉर्म में जो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास स्टूडेंट्स फैट्स या घी हैं, बेसिकली दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद, इसमें जो सैचुरेटेड वर्ड है इसका क्या मीनिंग है जी? अल्केन्स। अल्केन से मुराद क्या होता है स्टूडेंट्स? हम बेसिकली जानते हैं जिसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बेसिक डिफरेंस है ऑयल एंड घी में, या आप घी को फैट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको यहां पे एक बात मैं आपको समझाता चलूं कि मैंने यहां पे वर्ड रूम टेम्परेचर का यूज किया। देखिए आप जब जाते हैं किसी भी शॉपकीपर के पास जहां से आपने घी या ऑयल लेना है, तो कभी आप गौर करिएगा, जब आप ऑयल लेने जाएंगे, ऑयल आपको हमेशा लीटर की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? लीटर की फॉर्म में। और आप जब भी ऑयल लेकर आएंगे, हमेशा ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाएगा, ठीक है, ऑयल हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। लेकिन जब भी आप घी लेने जाएंगे या फैट्स लेने जाएंगे, तो देखिए जब हम घी लेने जाते हैं तो बेसिकली सर्दियों में क्या होता है कि वो घी सॉलिड होता है, डालडा, बनास्पति या डिफरेंट कंपनीज के घी आते हैं, ये सॉलिड होता है, कितना हार्ड होता है सर्दियों में, ठीक है। लेकिन गर्मियों में आप देखिएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स कि उनका रूम टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? चेंज, जिसके चेंज होने की वजह से बेसिकली उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको दोबारा उनका रूम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो बेसिकली वो दोबारा जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लिपिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ, विच इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला ऑफ लिपिड्स, ठीक है। अभी मैं रीडिंग क्यों नहीं कर रहा, उसकी बेसिकली रीजन ये है स्टूडेंट्स कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं लिपिड्स के टॉपिक में जो अभी आपको नहीं बताई गई, अभी व्हाइट बोर्ड पे मेंशन करके समझाई नहीं गई। जब हम जनरल फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे उसके बाद बेसिकली हमें वो टर्म्स भी समझ आ जाएंगे। तो पहली बात स्टूडेंट्स,
लिपिड्स का जो जनरल फॉर्मूला है आपकी बुक के सेंटर में उसको मेंशन किया गया इसी पेज पे। अगर आप उस जनरल फॉर्मूला को देखें तो वो बेसिकली आपके पास कंक्लूजन है, यानी आप कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट है जो कि आनी थी, लेकिन उस प्रोडक्ट से पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो बेसिकली यहां पे मेंशन नहीं किए गए जनरल फॉर्मूला में। ठीक है, मैंने यहां क्या किया है कि उनके जो रिएक्टेंट्स हैं वो मेंशन कर दिए हैं व्हाइट बोर्ड पे ये, और इनसे कैसे वो प्रोडक्ट आई है जो कि बेसिकली जनरल फॉर्मूला है लिपिड्स का, वो मैं आपको भी बनाकर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पे बताता चलूं कि जो रिएक्टेंट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे सामने मेंशन किए हैं ये बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं। आपने जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ लिपिड्स, तो आपको वहां पे ये रिएक्टेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में जो प्रोडक्ट आपके पास जनरल फॉर्मूला की है आप सिर्फ उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के मिलने हैं, और सिलेबस में आपके सामने जो आपको स्ट्रक्चर बना नजर आ रहा है प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला ऑफ लिपिड्स, आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जहां तक बात स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का है तो मैं ये बताता चलूं कि जो मैंने रिएक्टेंट्स सामने बनाए हैं उन्हीं रिएक्टेंट्स की जो वर्डिंग है यानी टर्म्स हैं उनको उन्होंने थ्योरी में यूटिलाइज किया है ताकि स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े, आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो, और थ्योरी में यूटिलाइज करके बेसिकली उन्होंने प्रोडक्ट्स को बनाया है। ठीक है, मैंने ये किया है कि थ्योरी के साथ साथ वही जो टर्म्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को भी बना दिया। ठीक है, तो आइए हमको देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये पॉजिटिव साइन से इस तरफ, ये वो ग्रुप है जो आप फंक्शनल ग्रुप्स में भी पढ़ कर आए थे। थर्ड चैप्टर हमारी बुक का था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, और इसमें से एक R के ऊपर स्लैश होती थी या हैश होती थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले की बेस पे हमने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए हैं और R की जगह H लगा दिया। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस का साइन आ गया। और इससे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स ग्लाइसरोल नामी एक केमिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसरोल का फॉर्मूला ये लिख दिया 1, 2 एंड 3, ये आपको देखना पड़ेगा इसी तरह। इसमें आपने कार्बन की बॉन्डिंग को देखना है कि कार्बन ने अपनी बॉन्डिंग नेचर कंप्लीट की है कि नहीं, 4 बॉन्ड बनाए हैं कि नहीं। आप इस कार्बन को देखिए, इसने 2 बॉन्ड यहां पर बनाए और 2, ठीक है 4 कंप्लीट। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं एक हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये शेयर किया है, एक ये 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ। ये हमारे पास है ग्लाइसरोल। अब स्टूडेंट्स जब आपके पास लिपिड्स बनते हैं या लिपिड्स को यहां पे ट्राई ग्लाइसराइड्स का नाम भी दिया गया है, आई थिंक सो ये बुक पे भी मेंशन किया गया होगा। आप स्ट्रक्चर के ऊपर देखें, ट्राई आपको लिखा हुआ नजर आएगा, फॉर्मूला ऑफ ट्राई ग्लाइसराइड्स। ठीक है, इनको ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 3 ग्लाइसरोल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। अब इससे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपरली ट्राइग्लाइसराइड्स बनेंगे कैसे, जो मतलब हमारे पास प्रोडक्ट है जनरल फॉर्मूला लिपिड्स का, वो कैसे आएगा। देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोजन और ग्लाइसरोल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप इसको रिमूव करेंगे, आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल ये आ जाएगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल ये और तीसरा ये, यानी 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होंगे। इनको हम यहां से रिलीज करवाएंगे -3H2O। जिस तरह आपको याद होगा कि प्रोटीन्स में हमने एक अमाइनो ग्रुप में से एक कंपोनेंट, ठीक है यानी हाइड्रोजन, और दूसरे जो हमारे पास अमाइनो एसिड के फॉर्मूले में कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वहां से हमने
हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके एक स्पेसिफिक बेस से वाटर को रिलीज करवाया था। इसी तरह यहां से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोजन ले रहे हैं और यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेकर 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी हम उसको लिखेंगे, वो क्या होगी, H2C, ये। इसके बाद आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, O, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, OR। ठीक हो गया जी, ये हमारी क्या आ गई प्रोडक्ट। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो में हमारे पास कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, लाइक इस तरह, फिर O आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OR। सेम इस कार्बन के नीचे एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, O, C डबल बॉन्ड O, OR। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है बेसिकली जनरल फॉर्मूला बन गया है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि लास्ट पे सब R हैं, इनके साथ O नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। यहां पे भी R आएगा, यहां पे भी R मींस अल्काइल ग्रुप। ये जी स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स का फॉर्मूला आ चुका है, जो कि बेसिकली आपकी बुक पे भी बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट्स चेन आ रही हैं, ये चेन्स बनी है, बेसिकली एस्टर है। एस्टर्स कैसे हैं, अगर आप इस फॉर्मूले को उठाकर देखें, इसको जर्नल फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, तो वो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और उसके साथ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ठीक हो गया जी। चले, ये आपके पास एस्टर बन जाएगा। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम इजीली जो है ये देख सकते हैं, एक दफा इसको टैली कर लेते हैं। इसके लिए आप स्टूडेंट्स आ जाइए अपने फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक पे, पेज नंबर 69। पेज नंबर क्या है आपके पास, 69। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, 69 पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट पे आपको एस्टर लिंकेज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जिसका जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O, OR हैश है। यानी ये वाला RC डबल बॉन्ड O, OR हैश। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, OR हैश। ये आपके पास क्या आ गया, एस्टर। एक छोटी सी मिस्टेक और हो गई है, उसे भी करेक्ट कर लेते हैं 2 मिनट में, वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैंने जल्दी में यहां पे इसको देखा नहीं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अगर फंक्शन ग्रुप आप ऊपर देखें, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, फंक्शन ग्रुप नहीं, आप जनरल फॉर्मूला देखें, RC डबल बॉन्ड O, OH। हमने यहां पे RC डबल बॉन्ड O, OR लिख दिया गलती से, यहां पे बेसिकली क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स यहां पे कि एस्टर ग्रुप की लॉन्ग चेन्स हैं, 3 ट्राइग्लाइसराइड्स बन रहे हैं, जो कि बेसिकली फैटी एसिड्स हैं। इनको बनाने में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ग्लाइसरोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो लिपिड्स बनते हैं। और अगर आप देखें तो लिपिड्स जब बने हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड, तो इसमें आपको डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है। डबल बॉन्ड मींस दैट कि ये बेसिकली क्या हमारे पास फिलवक्त बन रहे हैं, ऑयल्स। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ कुछ सिंगल बॉन्ड भी मौजूद हैं, यानी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज सैचुरेटेड की भी हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी, डबल बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे, वो ज्यादा बनते जाएंगे, तो बेसिकली वो डबल बॉन्ड की वजह से एल्केन की प्रॉपर्टीज डोरमेंट हो जाएंगी, सॉरी रिसेसिव हो जाएंगी, और ऑयल्स की प्रॉपर्टीज डोरमेंट होने की वजह से आपके पास बेसिकली ऑयल बनेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आइए आप रीडिंग करते हैं हम पेज नंबर 106, लिपिड्स। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, लिपिड्स इंक्लूड्स
oils and fats. Oils and fats are esters of long chains. ठीक हो गया, ये esters होते हैं long chains जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और इनके साथ ग्लाइसरॉल होता है. These esters are made up of 3 fatty acids called triglycerides. Their general formula is given. ठीक है, ये बेसिकली था सारा जो आपको एक्सप्लेन किया गया एंड होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी. ऑयल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. ये अब आपको जो बताया था शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, ये उसमें से है कि ऑयल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, पहला पॉइंट. दूसरा, दे आर ट्राइग्लाइसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कि ये आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और इनमें ट्राइग्लाइसराइड्स मौजूद होते हैं. वाइल का वर्ड आप कर देंगे, फैट से आप स्टार्ट करेंगे. फैट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, कि फैट्स जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और दे आर ट्राइग्लाइसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ये जो हैं ये बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें ट्राइग्लाइसराइड्स कहा जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, यहां तक अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, विच इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल्स. ठीक है, अब आगे चलते हैं. फैटी एसिड्स पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. पहली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स. जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, बिकॉज बेसिकली लिपिड्स के जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, फैटी एसिड्स. यहां पे लिखा गया कि दे आर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, या अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले. या आप इसको यूं याद रखिए कि ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, इट मींस दैट अल्केन. अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, इट मींस दैट अल्कीन्स और अल्काइंस. ठीक है, बल्कि ये बात तो रिपीट ही होगी. आप यूं कहेंगे कि सैचुरेटेड का मतलब जो होगा वो फैट्स होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, ऑयल्स होगा. वो बात ही रिपीट हो गई थी, सॉरी फॉर दैट. अच्छा, 2 एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स की, ये आपने याद करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. वो आपसे पूछेगा कि गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ फैटी एसिड्स. वो आपको नाम बता देगा क्वेश्चन में. पहला नाम है पॉल्मेटिक एसिड और दूसरा है स्टीरिक एसिड. क्या है, स्टीरिक एसिड. आपने इनके केमिकल फॉर्मूलाज याद करने हैं. पहला अगर आप देखें तो 3 एलिमेंट बेसिकली आपको नजर आएंगे. कार्बन, सॉरी 3 नहीं 4 एलिमेंट हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. फिर अगेन सॉरी, एलिमेंट 3 ही है लेकिन एटम ज्यादा है उसमें. एक एलिमेंट आपको कार्बन नजर आ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तीसरा ऑक्सीजन नजर आ रहा है. ठीक है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशंस आपने याद करनी. अब जो पाल्मिटिक एसिड है इसमें कार्बन है आपके पास 15, जबकि स्टीरिक एसिड में 17 है. पाल्मिटिक एसिड में हाइड्रोजन 31 है, लेकिन स्टीरिक एसिड में 35 है. और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है. तो ये आपके पास स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन हो गया. आगे क्या राइट किया उन्होंने जी कि दीज एसिड्स फॉर्म एस्टर्स, कि ये एसिड्स जो हैं ये एस्टर्स बनाते हैं विद ग्लाइसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स. किसकी मौजूदगी में, मिनरल एसिड्स की मौजूदगी में. ठीक है जी, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में जो आपका सेकंड चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके इंट्रोडक्शन में बताया गया था आपको. सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट होता है. इसमें मैंने आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बताए और मैं आपको ये बताता चलूं कि बेसिकली 2 शॉर्ट तो वो हैं. एक आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल. दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ फैटी एसिड्स. और एक और क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन नहीं है, टोटल 3 क्वेश्चन हैं. और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा, इट इज बेसिकली द जनरल फॉर्मूला ऑफ लिपिड्स.
तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपने इस टॉपिक में कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन लिपिड्स। अगर आपको ये लॉन्ग आता है, आएगा अगर पेपर्स में, तो आप पहला पैराग्राफ कंप्लीट लिख के लिपिड्स का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, टाइप्स की हेडिंग देके फैट्स एंड ऑयल्स के 2-2 पॉइंट लिखेंगे, और एग्जाम्पल्स की हेडिंग में आप पाल्मिटिक एसिड्स एंड स्टीरिक एसिड्स की हेडिंग देके, मतलब उनके नेम्स लिख के उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिख देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये आपका लिपिड्स का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपने इस टॉपिक से काफी कुछ अर्न किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फिल वक्त के लिए आज हमारा वर्क फॉर डे 6 लिपिड्स के इस टॉपिक तक कंप्लीट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक में हमने स्टूडेंट्स लिपिड्स का जनरल फॉर्मूला, उसके अलावा लिपिड्स की टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स की बात जो थी वो हमने डिस्कस की थी। आज जैसा कि आपको बताया गया कि हम सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ पेज नंबर 108 पर न्यूक्लिक एसिड का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हम उसका स्टार्ट लेंगे, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। थोड़ा सा समझने से मुराद ये है कि वो पार्शियल या फिर 20% टॉपिक आज वर्क फॉर डे 6 में डिस्कस होगा। बाकी इंशाल्लाह जो उसका पार्ट रह जाएगा वो हम वर्क फॉर डे 7 में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जहां से हमने स्टार्ट लेना है वो है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। यहां से जहां आज हम सोर्सेज एंड यूजेस पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूं कि एक्चुअल में ये 2 टर्म्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट हैं। ठीक है, लाइक द फर्स्ट टर्म इज सोर्सेज एंड द सेकंड इज यूजेस। पेज नंबर 106 के लास्ट पे अगर आप देखें तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, और इस पेज नंबर 106 के लास्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने सामने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किए हैं, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स जो हैं कुछ वर्ड्स के मैं आपको वो बता सकूं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहां पे सोर्सेस का मीनिंग समझ लीजिए। सोर्सेस किसको कहते हैं जी? जराए। ठीक है, इसका जो सिंगुलर है वो सोर्स होता है, जरिया। इसी तरह सोर्सेज मींस जराए। एंड यूजेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इस्तेमालात। इस्तेमालात। ठीक है, अगर सिंगुलर होता है यूज तो इस्तेमाल। एंड जहां तक बात स्टूडेंट्स लिपिड्स की है, ये हमने पहले भी की हुई है जी, इनको हम उर्दू में चिकनाई कहते हैं, क्योंकि एस लगा हुआ है तो इसको हम चिकनाइयां कहेंगे, लेकिन फिल वक्त मैंने चिकनाई लिख दिया है। ठीक है, यानी हमने जो लिपिड्स हैं, चिकनाइयां हैं, उनके सोर्सेज यानी उनके जराए और उनके इस्तेमालात की बात इस टॉपिक पे करनी है।
तो रीडिंग हम साथ साथ करेंगे, लेकिन पहले जैसा कि आपको बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लीजिए। तो आइए यहां पर 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। पहला जी, लिपिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड ब्रेन सेल्स, यानी लिपिड्स का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन सेल्स को बिल्ड करने में। अब ब्रेन क्या है जी? ब्रेन आपको पता है दिमाग को कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक पोर्शन यानी स्कल में जो खोपड़ी है यहां पर पाया जाता है। यहां पे ब्रेन के जो कुछ सेल्स हैं उनको बनाने के लिए, या यूं कह लीजिए उनके बनने के लिए लिपिड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिपिड्स जो हैं वो स्पेसिफिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ उन सेल्स को बनाने में भरपूर मदद देते हैं। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स वर्ड है नर्व सेल। देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में ये वर्ड नर्व सेल्स या इसके अलावा आपने न्यूरॉन्स का पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये एक ही जगह ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। एंड बोथ आर, या फिर सिंपल आप कह लीजिए न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इनकी जो बिल्डअप होता है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक पार्ट आता है जहां पर लिपिड्स जो हैं वो उस पोर्शन को, उस पार्ट को बनाते हैं, उसको हम माइलिन शीट कहते हैं। अब जो स्टूडेंट्स बायो के हैं उन्होंने अपने जो अकॉर्डिंग टू बुक देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर में प्रॉपरली इस माइलिन शीट के बारे में पढ़ा हुआ है। थर्ड नंबर पर स्टूडेंट्स लिपिड्स जो हैं ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है स्टूडेंट? सेल का आप सबको पता है, ठीक है। सेल एक्चुअल में यूनिट ऑफ लाइफ कंसीडर किया जाता है, तो उस सेल को एक बाउंड्री दी जाती है उसकी शेप बनाने के लिए। वो बाउंड्री एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अगर हम एक सेल बनाने की कोशिश करें तो एक जो हमारे पास एनिमल सेल होता है, रफली पेज पर हम उसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपकी इस सेल की क्या कहलाती है? मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग का। इसके अलावा इस सेल के अंदर या इस सेल के इनसाइड बहुत से आप कह लीजिए स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और जितने भी स्ट्रक्चर्स सेल के इनसाइड पाए जाते हैं उनको एक्चुअल में हम ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम यहां तक ही रखेंगे, वरना ये मजीद डिटेल में बात चली जाए। लीजिए ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज सो मोस्ट रेलिवेंट टू योर प्रैक्टिकल्स, ठीक है। वो क्या है? देखिए लिपिड्स जो हैं इनके मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। साइज के इनलार्ज होने की वजह से वाटर जो है वो इनमें डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो हम क्या कहते हैं जी? हम ये कहते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल, ठीक है। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है? अनडिसॉल्व। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है? अनडिसॉल्व, यानी जो हल नहीं होते, हल पजीर नहीं होते। इन वाटर, पानी में ये हल पजीर नहीं होते, बट सॉल्युबल। सॉल्युबल का यहां पे क्या मतलब होगा जी? डिसॉल्व। लेकिन ये हल हो जाते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखिए सॉल्वेंट का वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज को बीकर में ले रहे हैं और वो मिकदार में ज्यादा हो। लाइक अगर एक बीकर है और उसमें आपने सोल्यूशन बनाना है, तो हमने 9th क्लास में ये सॉल्यूशंस के चैप्टर में पढ़ा था कि एक बीकर ले लीजिए, उसमें वाटर लीजिए, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, वो ज्यादा होगी। और अगर आप उसमें 1 स्पून नमक यानी सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन नेचुरली तौर पे कम होगी। तो जो आप कह लीजिए कंसंट्रेशन में कम
हमारे पास कंपोनेंट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते थे, और जो कंसंट्रेशन में ज्यादा होता था उसको हम सॉल्वेंट कहते थे। और इनके आपस में डिसॉल्व होने पर यानी सॉल्युबल होने पर जो हमारे पास रिजल्ट आता था उसको एक्चुअल में हम सॉल्यूशन कहते थे। इसी तरह यहां पे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इससे मुराद ये है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अमाउंट में जो है वो ज्यादा है लिक्विड फॉर्म में, और इसमें जो चीज आप डिसॉल्व करेंगे, हल करेंगे, वो लिपिड्स होंगे, ठीक है, और वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप लिपिड्स का फॉर्मूला देखें, जनरल फॉर्मूला जो हमने ट्राइग्लिसराइड्स का पढ़ा था, तो आपको वहां पे नजर आएगा कि कार्बन मौजूद है बिल्कुल सेंटर में, जो एस्टर्स के फंक्शनल ग्रुप्स बनाए थे हमने। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें कार्बन है, वो ऑर्गेनिक है लिपिड्स, इसी तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी कार्बन होता है, तो ये इजीली डिसॉल्व कर जाते। और पानी में क्यों नहीं डिसॉल्व कर रहे? क्योंकि एक्चुअली वाटर में कार्बन नहीं है, वाटर ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट जो इधर समझने वाला है, व्हाइट बोर्ड पर इंपॉर्टेंट है कि लिपिड्स आर बैड कंडक्टर, या फिर बुक पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स, कंडक्टर का मतलब क्या होता है याद रखिए। कंडक्टर कहते हैं उस मेटल को जिसमें से करंट गुजर जाता है, ठीक है, और जहां से करंट गुजरता है अल्टीमेटली उस मेटल कंडक्टर को, क्योंकि हम मेटल भी कहते हैं, तो जब उसमें से करंट गुजरता है तो करंट के पास होने की वजह से उसमें हीट भी जनरेट होती है। तो इसीलिए यहां पे बैड कंडक्टर का मतलब ये है कि ऐसा मटेरियल होगा जिसमें से अच्छी तरह करंट गुजर नहीं पाएगा, और ना ही करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, और ना ही अच्छी तरह उसमें हीट जनरेट हो सकेगी वहां पर जहां पर क्या मौजूद होंगे, लिपिड्स। लाइक बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बॉडी होती है, लाइक ह्यूमन बॉडी, इसमें से भी प्रॉपरली अगर करंट की कंसंट्रेशन कम है तो आपकी बॉडी के ऊपर लिपिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एनिमल्स बॉडी में, और ये लिपिड्स प्रॉपरली पुअर कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, एक हिसाब से जो इंसुलेट करते हैं, रुकावट बनते हैं और करंट को पास होने नहीं देते, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको रीडिंग में देख लेते हैं जी, पेज नंबर 106। फैट्स एंड ऑयल्स आर हाई एनर्जी फूड्स, ठीक है, इनमें जो एनर्जी है, पावर है, वो बहुत ज्यादा होती है। दे आर सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई, यानी हमें इनसे जो विटामिन हैं वो मिल सकते हैं, लाइक विटामिन ए, डी एंड ई। स्टूडेंट्स, इन विटामिन के बारे में हम आगे अपने लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 8 होगा, आप कह लीजिए, या सॉरी लेक्चर तो नहीं कहेंगे, वर्क फॉर डे 8 होगा, उसमें एक्चुअल में हम अच्छी तरह समझेंगे कि व्हाट आर विटामिन्स। इनको विटामिन्स भी पढ़ा जाता है, इनको वाइटामिन्स भी पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है आप कह लीजिए, नेक्स्ट 2 लाइंस वो व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है, 3rd लाइन से मैं पढ़ूंगा। द फैट्स का मतलब यहां पे लिपिड्स ही है, स्टोर्ड इन द बॉडी, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, या दूसरे एनिमल्स में। इंसुलेट इट, वो क्या करते हैं जी, रुकावट बनते हैं, एज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो अपने अंदर से जो कंडक्शन है करंट की या हीट की, वो नहीं होने देते, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाइए। फैट्स एंड ऑयल्स आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय एनिमल्स, यानी जानवरों से, प्लांट्स पौधों से, एंड माइरीन ऑर्गेनिजम्स। माइरीन ऑर्गेनिज्म क्या है? जो स्टूडेंट्स ऐसे जानदार जो समंदर में रहते हैं, सी में रहते हैं या ओशन में, उनको हम माइरीन एनिमल्स का नाम देते हैं। माइरीन ऑर्गेनिजम्स उन्होंने लिखा है, यानी जानदार। आइए अब देखते हैं कि कैसे एनिमल्स में और प्लांट्स में और
मारीन एनिमल्स में जो लिपिड्स हैं वो मौजूद होते हैं, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में उसको देखते हैं। पहला पॉइंट तो स्टूडेंट बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट में इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया है कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं इनकी बॉडी से लिपिड्स कैसे आते हैं और कहां पे स्टोर होते हैं। तो पहली बात स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं उनके बारे में यहां पे बताया गया है कि एक स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जिनको हम नाम देते हैं एडिपोज टिश्यूज। ये स्टूडेंट्स स्पेसिफिक टिश्यूज हैं जिनमें आप कह लीजिए हमारे जो लिपिड्स हैं, क्या चीज, लिपिड्स, वो स्टोर होते हैं। स्टोर का मतलब सेफ एंड साउंड रहते हैं एनिमल की बॉडी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इन लिपिड्स को, ये लिपिड्स को एनिमल सिक्रीट करते हैं थ्रू मिल्क। जो दूध होता है हम तो देखते हैं एनिमल्स में, जिस तरह हमारे पास बफेलोज आ जाती हैं, काऊ है, ठीक है, गोट है, ये जब मिल्क को सिक्रीट करती हैं, दूध देती हैं, तो उस दूध से क्या किया जाता है, आपको इस चीज का अंदाजा होगा, दूध से दही, योगर्ट, ठीक है, उसके अलावा चीज ये बनाई जाती है, ठीक है। फिर फर्दर मोर आपको इस चीज का नॉलेज भी होगा, आपने सुना होगा जी फला जगह से आपके लिए देसी घी आया है, ठीक है। एक तो घी होता है ना आर्टिफिशियल, जिसको यहां पे इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है केमिकल्स के थ्रू। एक होता है देसी घी जो कि एक्चुअल में जो भैंस होती है जिसको हम बफेलो कहते हैं, उसके दूध से एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी के जरिए बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, एनिमल फैट्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू सेल्स। Animals secrete milk from which butter and ghee is obtained. बटर और घी क्या किया जाता है जी, ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बटर एंड घी आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड्स, यानी खाना बनाने में एक हिसाब से डोमेस्टिक लेवल पे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स, तो ये आप कह लीजिए डोमेस्टिक लेवल पर भी है, और इसके अलावा हमारे पास जो शॉप्स वगैरह पे चीजें बन के जाती हैं, जितनी मीठी चीजें हम ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो सारी इसी प्रोसीजर के थ्रू बनती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल देखा जाए तो आपको इस चीज का नॉलेज होगा कि जो घी हमारे पास होता है, जो यहाँ पे वर्ड घी लिखा हुआ है, एक्चुअल में एनिमल से आने वाला जो घी है उसको हम उर्दू में देसी घी कहते हैं, ठीक है। तो देसी घी क्योंकि आजकल आपको नॉलेज होगा इस चीज का कि काफी एक्सपेंसिव है, महंगा है, ठीक है, तो उसकी अलग से प्रोडक्ट्स आती हैं। नहीं तो जो इंडस्ट्रियल घी आता है जिसको तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में, उससे अलग से प्रोडक्ट आती हैं। वो थोड़ा सा आप कह लीजिए चीप है, थोड़ा सा सस्ता है, जबकि देसी घी जो है वो उससे 5 टाइम तकरीबन महंगा होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पास घी हैं, इनसे सेपरेट ऑयली प्रोडक्ट्स आती हैं और उनकी डिफरेंट प्राइस होती है, चाहे वो स्वीट्स हो या कोई दूसरी बेकरी आइटम्स हो। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट भी स्टूडेंट्स एनिमल से रिजेंबल करता है। एक वर्ड है, इसको आप अपने पास लिख लीजिए। हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है जी, हाँ जी, सोप इंडस्ट्री का है। इसमें एक वर्ड है जी सपोनिफिकेशन। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स, सपोनिफिकेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है जी, सोप को प्रिपेयर किया जाता है। सोप से मुराद यहां पे साबुन है, ठीक है। अब होता क्या है कि एनिमल्स, उन्होंने बताया कि एनिमल बॉडी से कुछ लिपिड्स जो हैं वो एनिमल्स बॉडी से यूज किए जाते हैं सोप इंडस्ट्री में। सोप इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर साबुन बनाया जाता है। अब सोप की प्रेपरेशन के लिए एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। आप जब इंटर लेवल पर जाएंगे तो आप इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे कि सपोनिफिकेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है।
बल्कि वहां पे तो प्रैक्टिकल्स में आपको एट स्पॉट सपोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो साबुन है वो बनाना भी पड़ता है। ठीक है, एक छोटा सा मिनी प्रैक्टिकल है। अभी आप इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिए, सपोनिफिकेशन, और इस चीज को याद रखिए कि एनिमल फैट्स जो हैं ये सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड पॉइंट हो गया जी। अब थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स प्लांट से रेलिवेंट, क्या है जी कि प्लांट सिंथेसाइज ऑयल एंड स्टोर देम इन सीड्स। ये तो हमें पता है कि जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनमें स्पेसिफिक वे से प्लांट्स जो हैं वो ऑयल को स्टोर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे वो बताते हैं जी, सच एज सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का जो ऑयल होता है, तेल होता है, ये हमें इजीली मार्केट से अवेलेबल है। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, ग्राउंडनट ऑयल जो मूंगफली है उसका तेल, एंड कॉर्न ऑयल यानी मकई का तेल। देखिए ये वो ऑयल्स हैं जो इजीली हमें मार्केट से अवेलेबल हैं, इनको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस में। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल होता है। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है जी, सरसों का तेल जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं सरसों के तेल को। ठीक है, और उसके साथ साथ इसको हम अपने हेयर्स में लगाने के लिए, अपनी स्किन पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हैं सर्दियों में अक्सर ये ऐड चल रहा होता है जी, मछली यानी फिश जो है वो फ्राई करके दी जा रही होती है सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल। तो ये खाने के तौर पे और दूसरे प्रोसेसेस जो हैं हमारी रूटीन लाइफ के, वहां पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है जी, सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, और घी फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस, यानी उसको कुकिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुकिंग में मैंने आपको फिश की एग्जांपल दी। चलिए जी, ये 3 पॉइंट्स तो स्टूडेंट्स हो गए प्लांट से। पहले तो एनिमल से रिजेंबल करते थे, थर्ड प्लांट से। अब लास्ट है जो कि ओशन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी मारीन एनिमल्स से रिजेंबल करता है। कहते हैं जी मारीन एनिमल्स लाइक साल्मन एंड व्हेल्स, ठीक है, आर आल्सो सोर्स ऑफ ऑयल। अब होता क्या है, ये इन्होंने यहां पे 2 एनिमल्स के नाम मेंशन किए हैं। ये दोनों एनिमल्स वो हैं जिनको हमने कहीं ना कहीं अपनी रूटीन लाइफ में जरूर देखा होगा, जिसमें एक टर्म तो वेल, ये हम नॉर्मली वैसे ही सुनते आ रहे हैं। अब ये कहते हैं कि इन एनिमल्स के पास भी क्या मौजूद है, ऑयल मौजूद है, ये भी सोर्स हैं ऑयल के। दीज ऑयल आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। देखिए जहां पे वर्ड मेडिसिन्स का आ जाए, इसमें याद रखिए कि एक्चुअल में जो वर्ड है वो यूज होता है ड्रग। ड्रग वर्ड जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रग का मतलब मेडिसिन लिया जाता है अगर ड्रग को पॉजिटिव सेंस में सोचा जाए। पॉजिटिव सेंस में सोचा जाए तो ड्रग मेडिसिन कहलाती है। नेगेटिव सेंस में अगर बात की जाए तो ड्रग्स को एक्चुअल में एडिक्टिव ड्रग्स का नाम दिया जाता है, यानी वो मेडिसिन जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम उर्दू में नशा आवर मंशियात का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी एग्जाम्पल क्या है जी, कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल जो है ये स्पेसिफिक ऑयल है जो इनकी लिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और उनसे क्या किया जाता है एक्चुअल में स्टूडेंट्स, मेडिसिन तैयार की जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक स्टूडेंट्स हमारा सोर्सेज एंड यूजेस का टॉपिक जो है वो लिपिड्स का कंप्लीट होता है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि पेज नंबर 116 पे अगर आप एक्सरसाइज में आए तो क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। ये आपने एक साथ ही ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है। टोटल 5 पॉइंट जो हैं वो जरूरी होते हैं लिखने में। अब आप ये देखिए जो मैंने आपको स्टार्ट पेज नंबर 106 के लास्ट से 7 तक करवाया, इसमें कुछ सोर्सेज लिखे हैं और कुछ यूजेस लिखी हैं। जो पॉइंट स्टूडेंट सोर्सेज का होगा उसमें वर्ड सोर्स मौजूद होगा। जैसे अभी हमने जो लास्ट पॉइंट मारीन एनिमल्स का पढ़ा,
इसमें आप देखिए इसके लास्ट पे लिखा है जी सोर्स ऑफ ऑयल, यानी ये सोर्स का पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरह पेज नंबर 106 के स्टार्ट से जब हमने स्टार्ट किया सेकंड पॉइंट, दे आर सोर्स ऑफ, तो आप दे की जगह लिपिड्स का वर्ड लिख सकते हैं। इस तरह ये दो आप सोर्सेज लिख लीजिए और तीन आपको क्या लिख लीजिए, यूजेस लिख लीजिए। इस तरह ये 5 पॉइंट का लॉन्ग तैयार हो जाएगा, जिसमें आप 2 सोर्सेज की हेडिंग में लिख लेंगे पॉइंट्स और 3 यूजेस की हेडिंग में। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं जो बड़ी सिंपल है, नीचे ऑरेंज पैराग्राफ अगर आप देखते जाएं तो इसमें चारों शॉर्ट क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको करवा चुका हूं, घी एंड ऑयल का डिफरेंस। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे कंप्लीट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे एक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के बारे में लिखा है। अगर आप इस येलो पैराग्राफ को गौर से पढ़ें तो आपको सिर्फ जो कह लीजिए ऑयल है उसकी एक स्पेसिफिक टर्म यानी एस्टर्स लिखी हुई नजर आएगी, जिसमें एक्चुअल में आपने हाइड्रोजनेशन की है। ये वही टॉपिक है जो हमने एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में पढ़ा था, और हमने एल्केन्स एंड अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करके अल्केन को प्रिपेयर किया था। इधर ये है कि स्पेसिफिक जो है वो ऑयल की बात की गई है। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं जी अगले पेज पे, पेज नंबर 108। देखिए 108 पे स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स या एसिड कह लीजिए, हम सिंगुलर बात करें। अच्छा जी, न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जिनकी कंप्यूटर साइंस है उनको मैं पहले इस चीज पर वार्न कर दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये आपकी कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी ऐसी टर्म नहीं है इसमें यकीनन जो शायद आपको याद हो कि आपने पहले पढ़ी थी और आपको याद हो, इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत ही गौर से और बहुत ही इत्मीनान के साथ सुनना है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? देखिए पहली बात इसमें जो याद रखने वाली है वो ये है कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ का। अगर आपने जिंदा रहना है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिंदा रहना है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक्चुअल में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, जो कि एक्चुअल में कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। मैं सिंगुलर लिख रहा हूं, बुक में वैसे प्लूरल में बात की गई है कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, लेकिन यहां पर मैंने सिंगुलर लिखा कि एक लॉन्ग चेन है जो कि मॉलिक्यूल कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सिंपल। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो मैं आपको अगर चेन वाइज बताऊं तो ये बात कि न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी आगे एक हिसाब से जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में टाइप बनती है वो न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड को आगे सब डिवाइड किया गया है 3 कंपोनेंट्स में। न्यूक्लियोटाइड डिपेंड करता है जी पेंटोस शुगर पे, फॉस्फेट ग्रुप पे एंड नाइट्रोजीनस बेस पे। ठीक है जी, नाइट्रोजीनस बेस। दोबारा सुन लीजिए, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेस, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और लॉन्ग चेन्स इन न्यूक्लियोटाइड की जब कंबाइन होती हैं तब एक्चुअल में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है,
अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स में जो पहला कंपोनेंट है पेंटोस शुगर, इसको थोड़ा सा कन्वीनियंट कर लेते हैं। वैसे तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है पेंट का मतलब होता है पांच कार्बन वाला, ठीक है। तो पेंट को आप राइबोस भी कह सकते हैं। राइबोस शुगर होती है जो कि एक्चुअल में 5 कार्बन पे डिपेंड करती है। फॉस्फेट ग्रुप से मुराद फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस एलिमेंट की बात हो रही है, और नाइट्रोजीनियस बेस जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसको स्टूडेंट्स हम वर्क फॉर डे 7 में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इसमें बात आएगी जीन्स की, और उस बात को हम अच्छी तरह समझेंगे कि एक्चुअली व्हाट आर जीन्स, ठीक है। अभी के लिए एक आखिरी बात मैं करूंगा इसमें, वो ये कि याद रखिए इस टॉपिक में पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हमेशा एक दूसरे के साथ रखिए ताकि ये आपको डिफिकल्ट ना हो इनको पहचानने में, ठीक है। अब इसी बात को मैं आपको ये बताता चलूं जो अभी लास्ट में मैंने आपको की कि जी इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, लॉन्ग चेन से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में आगे से 2 तरह का है। कितनी तरह का है? 2 तरह का। यानी ये जो चेन पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड है कि एक्चुअल में हमारे पास 2 ऐसे टाइप्स हैं जहां पर पाई जाएगी। फर्स्ट इज एक्चुअली कॉल्ड डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। DNA stand for deoxyribonucleic acid, RNA stand for ribonucleic acid, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स हम आज ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 108 की फर्स्ट 3 लाइंस हैं, इनको आप खुद रीड कर लीजिए। इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं रह गई जो आपको ना बताई गई हो, वो मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया एक्सरसाइज में से लिपिड्स के सोर्सेज एंड यूजेस का एक लॉन्ग है, तो आज हमने वो एक लॉन्ग ही कंप्लीट किया वर्क फॉर डे 6 में। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक यहां तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल हम नाइट्रोजीनियस बेस से वर्क फॉर डे 7 स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम आगे फर्दर मोर डीएनए की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे।